हेलो व्यूअर्स, मैंने पहले इस चैनल में हमारे त्योहारों को मनाने के पीछे की कहानी को सुनाया और आगे भी जैसे जैसे हमारे त्यौहार आएंगे उनकी मान्यताओं और कहानियों को मैं लेकर आती रहूँगी। आज हम एक स्टेप टुवर्ड्स सक्सेसफुल पेरेंटिंग की तरफ चलते हैं। 2021 में पेरेंटिंग के विषय में एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ जिसमें आज की जनरेशन को टच स्क्रीन जनरेशन के नाम से नामांकित किया और इस जनरेशन को संस्कार सिखाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये माना गया। साथ ही में संस्कार क्या है इसे परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार बच्चे का मन मस्तिष्क जो एक प्लेन पेपर की तरह होता है, इसमें बच्चों के अनुभव और यादें जो बचपन में ही प्रिंट्स या इम्प्रेशंस के रूप में छप जाती है उन्हें संस्कार कहते हैं। इसमें एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है और आपका घर बच्चों का पहला स्कूल और आप पेरेंट्स बच्चों के पहले टीचर होते हैं। मैं यहाँ एक पेरेंटिंग टिप दूंगी कि स्पेयर द टाइम और स्पॉइल द चाइल्ड। आप बच्चे के साथ कुछ समय बिताइए, वरना उनके स्पॉइल होने की जिम्मेदारी हमें उठानी होगी। इसी सोच के साथ हम कहानियों को सुनाते हुए बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यही इस चैनल का उद्देश्य है। मैं यहाँ महापुरुषों की जीवनी की कुछ पंक्तियों के साथ छोटे छोटे किस्से कहानियाँ सुनाऊंगी। समय समय पर संसार में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। इनकी जीवनी हमारे लिए आइडियल होती है और इनमें से एक महापुरुष जो वेदांत के इंडियन फिलॉसफी के की फिगर, शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के कारण पूरे विश्व में प्रख्यात रहे। वैसे इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो हैं स्वामी विवेकानंद। ये उस समय की बात है जब हमारा देश ब्रिटिशों के शासन से पीड़ित था। देश अंधकार में और निराशा में जी रहा था। तभी सूर्य के उजाले की तरह कोलकाता में 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन एक महापुरुष का उदय होता है। डर क्या होता है न जानने वाली आँखें, तेजस्वी से भरा चेहरा, गंभीर आवाज़, देशभक्ति से ओतप्रोत ऐसा व्यक्तित्व थे स्वामी विवेकानंद। हमारे देश के लिए रोल मॉडल और उनके 39 इयर्स की लाइफ आगे के 1000 सालों के लिए आदर्श बनकर रह गई। ये किस्सा उस समय का है जब बचपन में विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र था। पढ़ने के लिए वे पाठशाला में भर्ती हुए और ये इंसिडेंट पाठशाला के नाम से उनके जीवन के प्रमुख इंसिडेंट्स में से एक है। वे समृद्ध परिवार से थे, सो विद्यालय जाने से पहले उनके कुल पुरोहित ने चित्र बना बनाकर नरेंद्र को क ख ग की शिक्षा यानी अक्षर ज्ञान दे दिया था। अब जब वे स्कूल जाने लगे तो स्कूल में सभी सामाजिक स्तर के अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। उनकी बोलचाल और भाषा सब अलग तरह के होते हैं। इसका नतीजा ये रहा कि कुछ ही दिनों में नरेंद्र किताबी शब्दकोश के बाहर के कई ऐसे शब्दों को सीख लिए। जब उनके परिवार वाले उनकी भाषा से रूबरू हुए तो उन्होंने नरेंद्र को उस विद्यालय में रखना उचित नहीं समझा। इसके साथ ही उस पाठशाला में एक और इंसिडेंट जुड़ जाता है। एक बार की बात है, नरेंद्र जिस विद्यालय में पढ़ते थे उनके शिक्षक बड़े ही गुस्से वाले थे। अक्सर बच्चों को गलतियों पर कठोर शारीरिक दंड दे देते। एक बार की बात है, नरेंद्र जी की क्लास में भूगोल के शिक्षक वेणुगोपाल की क्लास होती है। इनके आते ही, जैसे कि सामान्य क्लास में होता है, क्लास के अंदर चंचल जो बच्चे हैं वो टीचर के आने के बाद भी अपनी बातों में मशगूल होते हैं। इस पर वेणुगोपाल जी बच्चों को घूर कर देखते हैं और चुप रहने का संकेत देते हैं। चूँकि वे बहुत सख्त शिक्षक थे तो सारे बच्चे एकदम चुप्पी साध लेते हैं। अब वेणुगोपाल जी एक बच्चे से कॉपियाँ इकट्ठी करने के लिए कहते हैं। जैसा कि हमेशा होता है, एक दो बच्चे आज भी कॉपी नहीं लाए थे तो उन्हें वे मुर्गा बना देते हैं। इससे क्लास का माहौल थोड़ा और गंभीर हो जाता है। अभी वेणुगोपाल जी ने 2-3 कॉपियाँ चेक ही की थी कि नरेंद्र की कॉपी उनके सामने आ जाती है। वे उस कॉपी को चेक करने लगते हैं
और नरेंद्र वहाँ बैठकर उनके चेहरे पर आते जाते भावों को कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश में पढ़ते हैं। इतने में टीचर कहते हैं, नरेंद्र नाथ दत्त खड़े हो जाओ, और पूछते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है। नरेंद्र जवाब देते हैं, गुरुजी वॉशिंगटन। टीचर कहते हैं, बिल्कुल गलत जवाब। अगर तुमको पता नहीं था तो सही उत्तर पिताजी से पूछ लेना चाहिए था या किताब से पढ़कर लिखना चाहिए था। आपने जो मन में आया वो लिख दिया। अध्यापक गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे। जवाब में नरेंद्र बड़े आराम से उत्तर देते हैं, मुझे तो उत्तर पता था, तो फिर मैं किसी से क्यों पूछूं। वेणुगोपाल जी जो उग्र स्वभाव के थे, जैसा कि हम देखते ही हैं कि कई टीचर्स को पलटकर कोई जवाब दे, इसकी उनको आदत नहीं होती है। इसी प्रकार उनके टीचर और गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, एक तो सही जवाब नहीं जानते हो, ऊपर से बहस करते हो, और कहते हैं कि इसको ठीक करो। अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है, और अब याद रखना। लेकिन नरेंद्र को पूरा विश्वास होता है कि उसका जवाब सही है, फिर भला वो चुप क्यों रहे। फिर वो सामान्य टोन में कहते हैं, नहीं गुरुजी, न्यूयॉर्क नहीं है, वॉशिंगटन ही संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। अब क्या था। वेणुगोपाल जी आग बबूला हो जाते हैं कि इस बालक की इतनी हिम्मत, अपने टीचर के सामने तर्क वितर्क। सभी बच्चे डर जाते हैं और सबको लगता है कि अब नरेंद्र की खैर नहीं। लेकिन नरेंद्र बिना डरे बोलते हैं कि आप हमारे गुरुजी हैं, इसलिए अगर मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ तो भी अमेरिका की राजधानी तो वही रहेगी, बदल तो नहीं जाएगी। वेणुगोपाल जी आपे से बाहर हो जाते हैं और जो टेबल पर छड़ी रखी होती है उसको उठाकर नरेंद्र से कहते हैं कि तुम आगे हाथ बढ़ाओ, और छड़ी से उसके हाथ पर काफ़ी पिटाई करते हैं। कहते हैं, अब बताओ संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है। नरेंद्र अपने हाथ पर लगी चोट को संभालते हुए कहते हैं, अभी भी वॉशिंगटन ही है गुरुजी। वेणुगोपाल जी चौंक जाते हैं कि इतने वर्षों में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने इतने सारे शरारती बच्चों को देखा है और उनको ठीक किया है, लेकिन आज कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब उनको लगता है कि मैं देखूं कि क्या मैं गलत हूं, क्योंकि नरेंद्र को देखकर उनके हाव भाव से उन्हें एहसास होता है कि सत्य में बहुत ताकत होती है। वो आराम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं और भूगोल की पुस्तक के पन्ने उलट पलट कर देखते हैं। उन्हें प्रश्न का जवाब मिल जाता है कि भूल उनकी थी। अब वे नज़र उठाकर नरेंद्र को देखकर मुस्कुरा उठते हैं और नरेंद्र से पूरी सद्भावना के साथ कहते हैं कि मुझे गर्व है कि तुम सत्य पर टिके रहे। तुम्हारी इसी दृढ़ निश्चय के कारण मेरी भूल में सुधार हुआ, और यही सत्य और दृढ़ता आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। इस प्रकार नरेंद्र निर्भीक और दृढ़ संकल्प वाला बालक था, जो बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सत्य, अटल विश्वास और तर्क शक्ति के बल पर ही संसार में अपने क्षेत्र में नाम कमाया जा सकता है। कहानी के अंत में क्या आप जानते हैं कि रिसर्चर्स ये कहते हैं कि जब आप बच्चे को कोई कहानी सुनाते हैं तो उनमें मॉरल ऑफ द स्टोरी समझने की जो एबिलिटी है वो 5 या 6 वर्षों की उम्र से शुरू होती है। अगर इससे कम उम्र के बच्चे को आप कहानी सुनाते हैं तो आपको क्लियरली मॉरल ऑफ द स्टोरी उन्हें समझा कर बताना होता है। तो साथियों, आगे भी इस चैनल में हम विवेकानंद जी के सुविचार और उनसे जुड़ी हुई प्रेरक कहानियों को सुनेंगे, जिनकी प्रत्येक कहानी हमारे लिए एक संदेश होगा। और अगर आप इस मिशन में मेरे साथ आगे चलना चाहेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। धन्यवाद।